झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको मिलवाएंगे रांची की कॉमर्स टॉपर और स्टेट की तीसरे नंबर की टॉपर नुसरत जहां से। वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे उनके इस उपलब्धि के संबंध में। नुसरत बताएंगी कहाँ से मेहनत की शुरुआत हुई थी, आप इस मुकाम तक पहुँचे। शुरुआत में मेरा कॉमर्स लेने का फ़ैसला इसलिए था क्योंकि साइंस में मेडिकल और इंजीनियरिंग का ही बस दो ऑप्शन रहता है, तो उतना फाइनेंशियल नहीं होने के कारण हम कॉमर्स फील्ड में आए। कॉमर्स लेने के बाद सब कुछ नया था। कॉमर्स बिल्कुल ही नया है एक तरह से देखा जाए तो, और सबसे बड़ा चुनौती हम लोग के लिए इसलिए था क्योंकि हम लोग सब ऑनलाइन मोड वाले थे। एग्ज़ाम से लेकर पढ़ाई से लेकर सब कुछ। 11 तो निकल गया, एग्ज़ाम हुआ नहीं 11 में, तो ऐसे ही स्कूल बेस पे हम लोग निकाल लिए। लेकिन 12 में भी जब आए तो 12 भी कोरोना ही था। पूरा लास्ट तक नवंबर तक स्कूल बंद था। दिसंबर में स्टार्ट हुआ हम लोग का थोड़ा बहुत स्कूल, लेकिन उस टाइम मतलब बहुत उतना मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसलिए तो स्कूल वाला डिसाइड किया कि ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग स्कूल जाते थे, आगे ऑनलाइन पढ़ते थे। उसके बाद फिर छुट्टी हुआ, जनवरी में हम लोग का एग्ज़ाम होना था, तो सबको बहुत डर रहा था कि पहला एग्ज़ाम है, वो ऑफलाइन मोड में। तो हम लोग दिए, उतना अच्छा सा नहीं था, मतलब एग्ज़ाम को उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन हम लोग दिए, हम लोग फेस किए। उसके बाद पता चला कि वो एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड ये है। फिर तो आपको लग रहा था कि हम टॉप कर पाएंगे, जिस तरीके का कोरोना के दौरान जो परेशानियां हुई पढ़ाई को लेकर? टॉप करनी, क्योंकि हम मतलब उस लाइन में गए थे तो वहाँ पे एक से एक लड़की थी, मतलब कंपटीशन लेवल तो बहुत ही हाई था, बहुत ज़्यादा हाई था। तो उसमें मतलब पता ही नहीं था कौन छक्का मार जाएगा, कौन नीचे रह जाएगा, तो कौन आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा। तो बस ऐसे ही कि हाँ हमको भी करना है, हमको भी इस भीड़ से निकल के सामने आना है। तो यही उम्मीद पे हम लोग दिए थे एग्ज़ाम। और फिर कल जब रिज़ल्ट आया तो फिर पता चला कि हम टॉप कर गए हैं, और जो टॉप आती थी वो थोड़ा नीचे रह गई। तब फिर बिलीव नहीं हो रहा था, फिर भी किए कि हाँ हम डिज़र्व करते हैं, इसलिए हम आए हैं। तो इसलिए उपलब्धि को लेकर आप सबसे ज़्यादा अगर आप क्रेडिट देना चाहेंगे, हाँ, तो किन्हें क्रेडिट देंगे? इस उपलब्धि के लिए हम सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने पापा को देंगे, क्योंकि शुरू से ही मेरा रोल मॉडल रहे हैं पापा। हम पापा को ही देख के पढ़ते हैं। मतलब मेरा शुरू से ही एम रहा कि हम कुछ भी करेंगे तो पापा के लिए ही करेंगे। पापा आपके क्या करते हैं? पापा मेरे हैं ब्रेड बेचते हैं। हाँ, तो उसी से ही होता है सब। कोई बात नहीं, वो लेकिन आप पढ़ रही है, सबसे बड़ी बात है। जितने भी आपके भाई बहन हैं सभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, हम 3 बहन हैं और एक भाई है, तो हम लोग सभी पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा कितना जरूरी है समाज में आगे जाने के लिए, समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए? समाज में जो लोग भटक जाते हैं उन्हें दिशा दिखाने के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज आप देख रहे हैं युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उनको शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या आपकी तरफ से आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? एजुकेशन ये खुद में ही एक पावर है। एजुकेशन सब बोलता है, उसमें खुद का ही आप एजुकेशन लीजिएगा आपको सम्मान मिलेगा। ऐसा कोई नहीं, मतलब सम्मान समाज में ऐसा बिकता नहीं है। आप हाईएस्ट पोस्ट में जाइए, आपको खुद आएंगे। जैसे कल हम देखें, कल जब ऐसा रिज़ल्ट निकला, जब हमारे घर में सब आया मीडिया वाला लोग, तब मतलब एक खुद में लग रहा था कि हाँ हम कुछ है। अच्छा लगा? हाँ, खुद में ही लग रहा था कि हम कुछ है, इतना सम्मान मिल रहा है, पापा को भी मिल रहा है। वो सब देख के तो आप पढ़ाई करते जाइए, आपको खुद में बिलीव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आपको खुद में बिलीव नहीं रहेगा तो आप तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो सब में आप खुद पे बिलीव कीजिए, आप टारगेट कीजिए, फोकस रहिए, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहते हैं ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा। आगे क्या करना, क्या सोच दिमाग में क्या चल रहा है, किस लाइन में जाना है? दिमाग में ही तो चल रहा है कि अभी तो इतना मतलब चूज़ करना है कौन सा फील्ड में जाएं, इतना सारा नया नया फील्ड है, कुछ पता नहीं है। तो चार्टेड अकाउंटेंट का फील्ड में जाना चाहते हैं। वो भी टफ़ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो अगर मेहनत करेगा इंसान तो पूरा दुनिया जीत लेगा। इसलिए चार्टेड अकाउंटेंट का फील्ड में जाना चाहते हैं, और मेरा ये है कि हम चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए, पापा का नाम रोशन कर दे, बस यही। पापा के एजुकेशन क्या है आपके?
पापा तो ज़्यादा पढ़ी नहीं है, प्री मैट्रिक है। प्री मैट्रिक। हाँ। ईटीवी भारत के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। और बधाई भी। थैंक यू। हाँ, नुसरत जहाँ के पिता नॉन मैट्रिक हैं, इसके बावजूद उनके जो बच्चे हैं सब शिक्षित हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है नुसरत जहाँ, जिन्होंने सिटी टॉपर किया है और स्टेट टॉपर के लिस्ट में भी शामिल है। इसलिए शिक्षा जरूरी है और इनके पिता के राह पर चलकर अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ाएं। चंदन भट्टाचार्य, ईटीवी भारत, रांची।